गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आपने 100% नहीं दिया, अगर आपने पूरी मेहनत नहीं की, अगर आपने पूरी कोशिश नहीं की, तो फिर कैसी सक्सेस और कैसा फेलियर। सक्सेस के लिए क्या रोना और फेलियर होने पर भी कैसा रोना। तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है बच्चों कि हम लोगों को अपनी पूरी जान लगा करके अपनी तरफ से मेहनत तो पूरी करनी है। और इसी वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूं आप सभी लोगों के लिए बच्चों, ताकि हम लोग इस बात को ध्यान में रखें कि हम लोगों को पढ़ना जो है वो शुरू से शुरू कर देना है। अब उसमें क्या क्या चीजें आनी हैं, अभी मैं जानता हूं कि आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो उनसे आप थोड़ा सा गुमनाम है, वो धीरे धीरे हम लोग उनके बारे में जानेंगे जब टर्म 2 में हम लोग एंट्री ले पाएंगे। ठीक है, हम लोग भी आप लोगों को उनके बारे में बता रहे होंगे और आप लोग भी उनके बारे में समझ रहे होंगे, लेकिन उससे भी पहले कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को यहां पर जान लेनी जरूरी है। तो जरा देखते हैं, जरा समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको यहां पर जाननी जरूरी है, जो मैं आपको यहां पर बताने आया हूं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो है वो ये है बच्चों कि टर्म 1 कैसा गया। ये आपके दिमाग में, आपके आस पड़ोस वालों ने, इधर उधर वालों ने, सब लोगों ने पूछा कैसा गया भाई, कैसा गया टर्म 1 कैसा गया। लेकिन बच्चों ये मैटर नहीं कर रहा है अभी फिलहाल। टर्म 2 आ चुका है, सीबीएसई को जो अभी अपनी तरफ से ऐलान करना था, जो बताना था वो बता चुके हैं। अभी आगे जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन जो नहीं रुक रहा है वो है वक्त का जाना। टर्म 2 में एंट्री ले चुके हैं, वक्त धीरे धीरे बीतेगा, टाइम बीतेगा, दिन कब हफ्तों में बदल जाएंगे, हफ्ते कब महीनों में बदल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो बात हम लोगों को अभी छोड़ देनी है अपने पीछे, उसे छोड़ देना ही ज्यादा सही है और तैयारी करनी ज्यादा जरूरी है बच्चों। और सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है? टर्म 2 को निपट नंगा करना है। अगर चैलेंज दिया है सीबीएसई ने तो एक्सेप्ट करो ना, कर लो एक्सेप्ट कि हां दे दिया चैलेंज मुझे, अब मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे मैं लेकर के आऊंगा फुल मार्क्स। वेदर इट इज मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी हो आपको जैसे पेपर लेना है वैसे पेपर ले लो, क्योंकि मैं तैयारी अब शुरू से करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा, चाहे आप सब्जेक्टिव पेपर लें, चाहे आप यहां पर आकर के एमसीक्यू पेपर लें, मैं नहीं डरने वाला। वो जिगरा चाहिए इस वक्त, और वो जुनून आपके अंदर है, बस वो कहीं छिपा बैठा है। वो है आपके अंदर, वो आग सबके अंदर है, सिर्फ एक वो आग ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है, अपने अंदर ही जाना है। वो कहते हैं ना कि मतलब मैं ढूंढने निकला था रोशनी, लेकिन सब कुछ मैंने पाया अपने अंदर। तो बच्चों सब कुछ आपके ही अंदर है, सिर्फ आपको एक बार आंख खोलनी है और ये तय करना है कि अब मुझे टर्म 2 में मुझे वो काम नहीं करना है कि मुझे एंड में जाकर के सब कुछ पढ़ना पड़े, मुझे आज ही से सब कुछ पढ़ाई शुरू करनी होगी। अब उसके लिए क्या क्या चीजें आपको जरूरी हैं, उन चीजों के बारे में एक एक करके जानना जरूरी है। पहले कुछ चीजें सीखने से पहले कुछ चीजों का भूलना जरूरी होता है, जैसा कि मैंने कहा कि टर्म 1 कैसा गया, और कुछ चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ चीजों का जाना जरूरी है, कुछ पाने के लिए कुछ जाना जरूरी है, वरना वो जगह जो है वो भरी रहेगी। तो नई जगह कैसे भरे, नई चीज कैसे आएगी, समझ लो। तो इसी के लिए सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो है सब सिलेबस और सब्जेक्ट क्लैरिटी, कि मेरे सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में, वेदर इट इज मैथ्स, वेदर इट इज साइंस, वेदर इट इज एसएसटी, वेदर इट इज हिंदी, वेदर इट इज इंग्लिश, जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं उन सभी में क्या मुझे ये इस बात की पूरी तरीके से क्लैरिटी है, क्या मुझसे कोई यूं पूछे और मैं बता सकता हूं ऐसे ही कि क्या मेरे कोर्स में आने वाला है और क्या मेरे कोर्स में नहीं आने वाला है। क्योंकि ऐसे में होगा क्या कि आप लोग कुछ अननेसेसरी चीजें भी पढ़ रहे होंगे अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो, और कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो आपको लिंकअप करनी पड़ती है, कुछ क्या पता पढ़ना भी पड़े, कुछ क्या पता पढ़ना भी पड़े ताकि चीजों को और अच्छे से समझ पाओ। चीजें जरूरी भी होती हैं कुछ, तो वो भी देख लो और ये बात क्लियर कर पाओ क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है बच्चों वो होती है आपका सीरियसनेस उस लक्ष्य के लिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज होती है आपकी क्लैरिटी उस लक्ष्य तक पहुंचने की। रास्ते में कितनी रुकावटें आएंगी, कितने हर्डल्स आएंगे, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो रास्ते पे चलने निकल चुका हूं। लेकिन क्या मुझे क्लियर है कि मुझे वहां पर पहुंचना है?
अगर मुझे मेरा डेस्टिनेशन क्लियर है तो बीच में आने वाले रास्ते मेरी रुकावट नहीं है, वो तो आने ही थे। मैं अगर सोच करके भी नहीं निकलता वो तब भी आते, मैं सोच करके निकला हूं कि रुकावटें आएंगी, वो तब भी आएंगी। लेकिन मुझे इस बात में क्लियर होना है कि मुझे पहुंचना कहां है। अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया है तो उसके बाद मेरे पास सोचने के लिए वक्त नहीं है, मुझे तो बस आगे बढ़ना है, मुझे चलना है, मुझे ऐसे सोचना है। अब थोड़ा सा और आगे चलता हूं। आप लोगों को ये वाली चीज पहले क्लियर होनी चाहिए। हमारे ही चैनल पर आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी, कल से वीडियोस अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट में क्या चीज पढ़नी, डिटेल में हर एक चीज बता देंगे, ठीक है। वेटेज ऑफ चैप्टर, हर आप लोग सीबीएसई से इनका ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट ऑफ मैथ्स निकाल लीजिए, आप साइंस निकाल लीजिए, ठीक है ना, ये सभी के लिए है। तो किस तरीके से आप लोगों को शुरू करना है, आप लोग सबसे पहले तो ये बात यहां पर ध्यान से समझ लो, सीख लो इस बात को। क्योंकि अगर आप लोगों ने इस बात को नहीं सीखा, नहीं समझा, तो ज्यादा प्रॉब्लम है कि यार आपको पता ही नहीं है कि आपको सिलेबस पता चल गया, लेकिन अब कितनी दूर हो, सिर्फ वेटेज ही तो पता करनी है। मार्क वाइज वेटेज पता कर लो ना सारे चैप्टर्स की। हर एक सब्जेक्ट में देखो, सब्जेक्ट तो पर्टिकुलरली सब कुछ सेम ही है, लेकिन उनमें चैप्टर्स जो आने वाले हैं, उन चैप्टर्स में क्या क्या वेटेज आने वाली है, इन वेटेज को ध्यान में रखो। ये वेटेज आपका काम बनाएंगी, ये वेटेज आपको समझाएंगी कि किस तरीके से किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है एक्चुअल में। क्योंकि ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर होगा उसमें से ज्यादा मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दिस इज अ रियल फैक्ट, जो कि हमको समझना होगा। क्लियर है ये बात? आई थिंक सबको क्लियर है ये वाली बात, ठीक है, ओके सर, ये बात भी क्लियर हो गई। आप क्या करें सर, इजी टू हार्ड क्या लिख रखा है ये। जब आपको ये चीज पता चल चुकी है कि मेरे पास कितने चैप्टर्स हैं, और मुझे ये बात भी, क्योंकि देखिए अभी आप लोग चैप्टर से काफी दूर हैं, इसलिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूं कि आपको समझ में आए। अगर मैं अभी बोलूंगा कि आप लोगों को एपी में ये वाला टॉपिक पर्टिकुलरली करना है, अगर आपको एरिया रिलेटेड, अगर मैं आपसे बोलूं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से वो पर्टिकुलर टॉपिक करना है, तो वहां पर आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अब इस वीडियो के तुम्हें के ताल्लुकात ही नहीं समझ में आएंगे, मतलब नहीं समझ में आएंगे इसके, और इसके मतलब समझने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को, सिलेबस को डिटेल में समझना होगा। क्लियर है बात? ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं उनको देख करके, क्योंकि मैं 9th क्लास में पढ़ करके आया हूं, इससे रिलेवेंट चीजें अब मुझे ये समझना होगा, जो मैं 9th क्लास में पढ़ करके आया हूं उसकी रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग मुझे कौन कौन से चैप्टर्स इजी लगते हैं और मुझे कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो टिपिकल लगते हैं या हार्ड लगते हैं। वो चैप्टर्स आपको बताने हैं, वहां देखने हैं और उसी के हिसाब से लिस्टिंग कर देनी है, इजी टू हार्ड और या फिर हार्ड टू इजी। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कहां से शुरू करना चाहते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि इजी वाले तो बाद में हो ही सकते हैं, तो हार्ड वाले पहले करूं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि इजी वाले पहले कर लूं ताकि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाए, उसके बाद हार्ड करूं। इट्स ऑल अप टू यू बच्चों। क्लियर है? यहां तक की बात भी क्लियर है सर? ओके, इसके बाद क्या है, आप लोगों को हर एक चैप्टर की जो है बच्चों वो लिमिट यहां पर तय करनी होगी कि आप लोग हर एक चैप्टर को कितना कितना टाइम दे रहे होंगे। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे पीआरपी क्या है सर ये, तो बच्चों पीआरपी का मतलब है कि आप लोगों को सबसे पहले तो प्रिपरेशन करनी होगी, फिर रिवाइज करना होगा, फिर प्रैक्टिस करनी होगी। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दुनिया भर की वीडियोस देखते हैं, दुनिया भर के लोग बता रहे हैं ये सब चीज़ें, ठीक है ना, कि आपको पहले प्रिपरेशन करनी है, फिर रिवीजन करनी है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं बताता हूं कि प्रैक्टिस कहां से करनी है और कैसे करनी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि आप लोगों को अपने आप को डिफाइन करना होगा कि मैं इतने दिन में ये वाले चैप्टर खत्म करूंगा। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, तो अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो आप लोगों की जिम्मेदारी लें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, कि हमें बच्चों को इतने दिन में ये चीज खत्म करवानी है, इतने दिन में फिर ये रिवाइज करवाना है, फिर इसकी प्रैक्टिस करवानी है। पर्टिकुलरली अगर कोई ऐसा कर रहा है तो दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि पीआरपी, तो प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कहां से करने वाले, कम से कम आप लोगों को ये सब चीजें तो एटलीस्ट करनी ही चाहिए। क्या क्या है, एनसीईआरटी आप लोगों को पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक कर लेनी चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के होने चाहिए, जो जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम फेमस बुक्स, जो ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लीजिए आपने जितनी फेमस बुक सुनी है, आर डी शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, लखमीर सिंह हो, या फिर आप लोग बात करें आगे कोई और 11th-12th क्लास का अगर बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो प्रदीप हो या फिर एच.सी. वर्मा हो, ऐसा नहीं होता कि आपको पूरी की पूरी बुक सॉल्व करनी होती है बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने होते हैं, जो कि आपके मेंटोर्स आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को चीजों को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आप लोगों को चीजों को यहाँ पर बना करके चलना है। क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि मैंने सारा किया, जरूरी ये है मैंने जो किया क्या वो क्वालिटी था।
जब हम लोग यहाँ पर 17.5 घंटे का लाइव किया हम लोगों ने यहाँ पर मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए, क्लास 10th के लिए, तो बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि सर ये क्वेश्चन जो है वो इजी है, क्या ये पेपर में आएगा? मैंने कहा था बच्चों कि वो आएगा। और पेपर में जितना भी हम लोगों ने आप लोगों को करवाया, चाहे सुबह वाले सेशन में करवाया चाहे जब भी करवाया था हम लोगों ने, उन्हीं में से सारी की सारी चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछी गई, चाहे फिर वेदर इट इज बेसिक एंड वेदर इट इज स्टैंडर्ड, दोनों एग्जाम में वही चीजें पूछी गई जो हम लोगों ने आप लोगों को करवाई थी। इसीलिए तो हम लोग आप लोगों के साथ दिन रात लगे हुए थे, क्योंकि हमको पता था हमको वो पढ़ाना है जो एग्जाम में आने वाला है, जिससे आपको एट द एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क्स मिलने वाले हैं, वो आपको मिल जाएंगे वहां से। और कॉन्सेप्ट हम आपको सारे ही समझा रहे थे, ठीक है? तो हमें उस चीज पर ध्यान करना है बच्चों, क्योंकि स्मार्ट स्टडी वो स्टडी है जो आपको ये बताती है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करता हूं मैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये सब चीजें तो कर लेंगे, लेकिन सब लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने इतनी सारी चीजें बता दी, अब मुझे एक बात बताओ कि ये चीजें मैं कैसे खुद से कर पाऊं, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितना टाइम देना है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे वहां से इस पर्टिकुलर, जो आर.डी. शर्मा की आप बात कर रहे हैं, आप आर.एस. अग्रवाल की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे मैं क्वेश्चंस कहां से पिक कर पाऊंगा, मैं कैसे इन क्वेश्चंस को उठा पाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे कुछ ऐसी मेंटोरशिप भी मिल सकती है आपके साथ? तो ऑफ कोर्स बच्चों, आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने स्पेशली टर्म 2 के लिए बच्चों एक बैच लॉन्च किया और उस बैच का एकदम ही गजब का रिस्पांस दिया पब्लिक ने, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं हाथ जोड़ करके जितने बार भी आप लोगों से शुक्रिया अदा करूं उतना कम है बच्चों। आप लोगों ने बहुत प्यार और भरोसा दिखाया हम पर, और 20 से 25 तारीख के बीच में कभी भी वो बैच हमारा शुरू होने वाला है, और मैं बहुत जल्द इसकी अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं। हमारी ऐप लॉन्च होने वाली है बच्चों, और उसी ऐप पर ये पूरा का पूरा सेशन चलेंगे सारे के सारे। और मैं बता दूं क्या क्या मिलने वाला है बच्चों, सारी की सारी बच्चों लाइव क्लासेस मिलेंगी, मैथ्स की, साइंस की और एसएसटी की, तीनों की तीनों बच्चों लाइव क्लास मिलेगी। रिकॉर्डेड नहीं होगा हमारे पास बच्चों, मैं पहले ही बता दूं, रिकॉर्डेड नहीं होगा, ठीक है? और फिर उसके बाद बच्चों लाइव डाउट्स, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, लेकिन सिर्फ डाउट्स जो होते हैं वो लाइव के नाम पर पता नहीं कितने से ही डाउट सॉल्व करते होंगे, लेकिन हम लोग बच्चों यहां पर सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों के लाइव क्लासेस भी लेंगे, और क्लासेस में भी डाउट सॉल्व करेंगे आप लोगों के, और अलग से भी लाइव डाउट सेशन लेंगे, और 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा उसमें, आप लोग भी हमसे बात कर पाएंगे, आप हमसे बोल पाएंगे बच्चों। Isn't it amazing? अमेजिंग है बच्चों, अमेजिंग। और बताता हूं और भी बहुत सारी चीजें, आप हमारी जो वीडियोस देख पा रहे होंगे, आप अपने फोन में उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके नेट को बंद करके भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास नेट कम है तो डाउनलोड कर लो, फिर आराम से बैठ करके देख सकते हो, बार बार नेट लगाने की जरूरत नहीं है एक ही वीडियो को देखने के लिए। बहुत अमेजिंग चीज है ये। बच्चों की बहुत बड़ी रिक्वेस्ट थी कि सर हम लोग एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, वहां पर हमारे पास नेट नहीं होता है, ज्यादा नेट नहीं होता है, 1.5 GB नेट रहता है, या 1 GB नेट रहता है, या 2 GB नेट रहता है, तो अब हम कैसे करें? यही तो मेहनत कर रहे हैं बच्चों हम लोग। इसके बाद मैं बता दूं बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैथ्स और साइंस। मैथ्स और साइंस की बच्चों आप लोगों को पूरी की पूरी 6 क्लासेस मिलेंगी, यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे डेली मैथ्स की क्लास होगी, मंडे से लेकर सैटरडे डेली साइंस की क्लास होगी, और अल्टरनेट डेज यानी कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपकी होगी बच्चों एसएसटी की क्लास। क्लास का टाइम टेबल बच्चों जो रहने वाला है वो शाम को 7 बजे से शुरू हुआ करेगा। पहले मैथ्स की क्लास हुआ करेगी, जो मिलेगी आप लोगों को 7 से 8 बच्चों मैथ्स की क्लास हुआ करेगी, ठीक है, वो डेली होगी। और बच्चों 8:15 से 9:15 जो बच्चों क्लास होगी वो होगी साइंस की क्लास। और बच्चों 9:30 से और बच्चों 10:30 तक जो क्लास चलेगी वो चलेगी बच्चों एसएसटी की क्लास। ये एक अमेजिंग चीज आप लोगों को यहां पर मिलने वाली है। और मैं सारे बच्चों से कहना चाहूंगा, जो जितने भी 10th क्लास के बच्चे, मैथ्स और साइंस कितना आप लोगों के लिए जरूरी हम जानते हैं, इसीलिए डेली पढ़ाएंगे आप लोगों को मैथ्स और साइंस। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसकी कॉस्ट कितनी है, तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपए इसकी कॉस्ट है। और ये कॉस्ट 1 महीने 2 महीने की नहीं है, पूरे कोर्स की कॉस्ट है, पूरे टर्म 2 की कॉस्ट है बच्चों। और एक बात और बता दूं, अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर बच्चों व्हाट्सअप करें, टेक्स्ट मैसेज ना करें, आप हमें सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो फॉर्म को फिल कर दीजिए बच्चों, हमारी टीम आपको तुरंत के तुरंत कांटेक्ट करेगी, कॉल करेगी, कोई भी डाउट हो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ चुका है कि टर्म 2 की शुरुआत अब होनी चाहिए लाइव क्लासेस के साथ, धमाके के साथ, और हम लोग आप लोगों को बताएंगे हर चैप्टर को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें आप लोगों को दिमाग में रखनी है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, डीपीपीज भी हम लोगों को आप लोगों को इसमें देंगे। मैं इसमें एक चीज नहीं लिखी है,
मैं ये चीज भी लिख देता हूं बच्चों इसमें, यहां पर आप लोगों को बच्चों डीपीपी भी मिल रही होंगी। डीपीपीज क्या होती हैं सर? डीपीपीज होती हैं डेली प्रैक्टिस पेपर। कोटा का एक बहुत फेमस ये ट्रेंड है जिससे बच्चे जो टॉपर्स फॉलो करते हैं कि रेगुलर जितने भी टॉपिक्स खत्म हो जाएं उनकी आपको डीपीपी मिल जाए, ताकि वो डीपीपी आप लोग सॉल्व कर पाएं और अपने टॉपिक्स को और बूस्ट अप कर पाएं। और वो सारी की सारी चीजें इस बैच में हो रही होंगी सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपए में। तो बच्चों मैं तो बस यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर बच्चों अभी आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं जल्दी से एनरोलमेंट कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। मिलता हूं आप सभी लोगों से लाइव क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।